तो एक दिन की बात है, परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे खड़े थे और सरस्वती नदी के किनारे खड़े होकर के परीक्षित ने देखा कि सरस्वती नदी के दूसरे तट पर, मतलब उस पार एक काला पुरुष, दिखने में जो बड़ा काला सा है, कुरूप है, राजाओं के जैसे कपड़े पहने हैं, एक काला पुरुष एक गाय को और एक बैल को मार रहा है। गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने जब ये देखा तो परीक्षित के मन में एक बात आ गई। बात क्या आ गई कि जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी होती है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। और देखो, राजा के राज्य में प्रजा के रूप में मनुष्य बस नहीं आते, राजा के राज्य के पशु पक्षी भी प्रजा ही कहलाते हैं। तो परीक्षित ने क्या देखा कि हमारे राज्य की जो प्रजा है उसको ये काला पुरुष प्रताड़ित कर रहा है, गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। ये है कौन? परीक्षित के मन में आया, ये है कौन? और परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली कि मैं इसको मार डालूंगा। क्या किया परीक्षित ने? तलवार निकाली कि मैं इसको मारूंगा। और परीक्षित उसके पास पहुंचे और पास पहुंच करके कहते हैं कि तुम कौन हो और हमारे राज्य की प्रजा को तुम परेशान क्यों कर रहे हो? तब वो काला पुरुष कहता है कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। मेरा नाम क्या है महाराज? मेरा नाम कलयुग है। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। अब आप इस पृथ्वी के राजा हो और आपने भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपकी प्रजा को कभी परेशान नहीं करूंगा। परीक्षित ने सोचा, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। और परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए? 4। ध्यान से सुनना। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याच मानायो जात रूप मदात प्रभु। 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए? 4। परीक्षित ने कहा, कलयुग, आज से तुम इन 4 जगहों पर रहोगे। किन जगहों पर रहोगे? द्यूतम, द्यूत कहते हैं जहां पे जुआ खेला जाएगा वहां तुम रहोगे। जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां तुम रहोगे। पानम, जहां मदिरा पान की जाएगी, जहां नशा किया जाएगा, जहां शराब पी जाएगी, वहां तुम रहोगे। स्त्रियां, जहां गलत आचरण वाली स्त्री अर्थात वेश्यावृत्ति होगी, वहां तुम रहोगे। सूना, सूना का मतलब होता है जहां हिंसा होगी, जहां हत्या होगी, जहां जीवों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, ऐसे स्थान पर तुम रहोगे। कितने स्थान दे दिए? 4। अब जब 4 स्थान दिए तो वो कलयुग कह रहा है कि परीक्षित, हे महाराज, ये 4 स्थान आपने मुझे दिए, अच्छी बात है, लेकिन ये 4 स्थान बहुत अच्छे तो है नहीं, ये 4 स्थान बहुत बुरे हैं। ये 4 स्थान कैसे हैं? बुरे हैं। इसलिए एक कोई आप मुझे अच्छा वाला स्थान दे दो। परीक्षित ने सोचा, बात तो बिल्कुल सही है। और फिर से मांगने पर पुनश्च याच मानायो जात रूप मदात प्रभु। जब फिर से मांग की तो फिर से मांगने पर परीक्षित ने उसको स्थान दे दिया कि आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। कहाँ रहोगे? स्वर्ण में। स्वर्ण मतलब सोने में रहोगे।
परीक्षित की बात सुन के कलयुग खुश हो गया कि महाराज आपने तो बड़ी कृपा कर दी, मुझे स्वर्ण में स्थान दे दिया। और स्वर्ण में स्थान दे करके परीक्षित लौट करके आ गए अपने घर। जब परीक्षित वापस अपने घर आए तो परीक्षित सोच रहे हैं कि मैं जरा देखूं तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए। अब परीक्षित ने देखा तो खूब सारा धन है, खूब सारी संपत्ति है, सोना है, चांदी है, हीरा मोती सब भरा पड़ा है और इतने सारे धन